आज हम बनाते हैं मसूर दाल की बड़ियाँ। ये मसूर दाल की जो बड़ी की हम सब्ज़ी बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इन केस आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप इस तरीके से मसूर दाल की बड़ियाँ बनाकर उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें रखेंगे प्याज के लच्छे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले लेते हैं मसूर दाल। मसूर दाल को अच्छे से आप साफ़ कर लें और उसके बाद पानी में भिगाकर इसे छोड़ दें। यहाँ मैंने 1 कटोरी मसूर दाल ली है और उसे तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगाकर छोड़ दिया था। 2 घंटे मसूर दाल जब अच्छे से भीग गई उसके बाद हम इसे डाल देते हैं जार में और उसके बाद हम इसे पीस कर तैयार करेंगे। आप इसे इंस्टेंट बड़ियाँ भी कह सकते हैं। इस तरीके से जो सब्ज़ी बनाते हैं तो घर में अगर कोई सब्ज़ी ना हो तो भी आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जार में डाल लिया है हमने मसूर दाल। अब इसमें ऐड करते हैं लहसुन, काली मिर्च, अपने पसंद के अनुसार जितना भी आप तीखा खाना चाहें उस अनुसार आप मिर्च का यहाँ डाल लें और उसके बाद डालते हैं अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और उसके बाद इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पल्स मोड पर इसे पीसें, यानी थोड़ा सा चलाएं फिर बंद कर दें। इस तरीके से इसे पीस लेते हैं। उसके बाद उसमें डाल दिया है दाल में थोड़ा सा नमक और एक साइड में रख दिया है। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की तैयारी में। तो जार में डाल लिए हैं प्याज। अब इसमें ऐड करते हैं टमाटर। जिस भी क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बना रहे हो उस क्वांटिटी में आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 प्याज और 1 टमाटर लिया है और उसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे पीस कर हमने जो टमाटर प्याज रखे थे उसे एक साइड में रख देते हैं और जो हमने बड़ी बनाने के लिए घोल तैयार किया है उसमें नमक ऐड करने के बाद हम इस तरीके से हाथों से इसे कुछ देर के लिए फेंट कर तैयार कर लेंगे ताकि जो अपनी दाल है वो बिल्कुल फ्लफ़ी सी बन जाए। तो दाल को अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने फेंट लिया है। उसके बाद स्टीमर में रखने के लिए यहाँ ले लिया एक जाली। उसके ऊपर आप इस तरीके से कोई भी बेक करने के लिए जो पेपर का इस्तेमाल करते हैं उस पेपर को यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर पेपर आपके पास ना हो तो आप जो आपकी जाली है उस पर थोड़ा सा ऑयल कर दें। उसके बाद इस तरह से बड़ियों को बना लें। राजस्थान में इस तरीके से बड़ियाँ बनाई जाती हैं जो चवड़ा दाल से या मूंग दाल से या जिस भी दाल से आप बनाना चाहें उस तरीके से बड़ियों को बनाकर तैयार करते हैं। तो आज हम सब्ज़ी बना रहे थे उसके लिए भी इसी तरीके से हम बड़ियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जितनी भी अपनी इस पेपर के ऊपर बड़ियाँ आती है उतनी हमने यहाँ पर बना ली है और उसके बाद हमने इसे करना है स्टीम। तो एक साइड में मैंने स्टीमर रख दिया, उस पर जाली रख दी है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। अब एक साइड में बना लेते हैं चावल। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं तो उससे डबल हमें पानी ले लेना है। तो 2 कटोरी चावल लिए हैं उसके लिए 4 कटोरी पानी डाल दिया है। हल्का सा इसमें ऐड कर लिया है नमक। उसके बाद हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। बिल्कुल स्लो गैस को कर देंगे और उसके बाद इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। एक साइड में अपने चावल बॉईल हो रहे हैं, एक साइड में बड़ियाँ अपनी पककर तैयार हो रही हैं। तो हम ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए ले लेते हैं सरसों तेल, उसमें डाल दिया है जीरा। अब ऐड करते हैं इसमें हींग और जो हमने प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाकर रखी थी वो ग्रेवी इसमें ऐड कर देते हैं और इसे भूनकर तैयार कर लेते हैं ताकि जो अपना प्याज और टमाटर का कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। अब देखिए इसमें जो हमने तेल डाला हुआ था वो अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं सारे स्पाइसेस। तो यहाँ मैंने डाली है मिर्च, हल्दी, धनिया। अब इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें नमक। आप ध्यान रखें नमक को, इस नमक का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरीके से करें क्योंकि हमने बड़ियों में भी नमक डाला हुआ था। तो ऐसा ना हो कि नमक आपका बहुत ज़्यादा हो जाए सब्ज़ी में। तो आप नमक को एक बार से टेस्ट कर कर ज़रूर देख लें। अच्छे से अपनी जो ग्रेवी थी वो पककर तैयार हो चुकी है और बड़ियाँ भी तकरीबन पकने की तैयारी में है। तो हम इसे बड़ियों को भी चेक कर लेते हैं कि बड़ियाँ अपनी अच्छे से पक गई हैं नहीं। देखिए ऑयल जो था वो सब्ज़ी से अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। जब अच्छे से ये ग्रेवी अपनी पक जाए उसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। तो मैंने उसी जार में पानी लिया है जिस जार में पहले से हमने ग्रेवी तैयार की थी। तो उसी जार में पानी को मैंने ले लिया है और उसके बाद पानी यहाँ इस्तेमाल कर लिया है। पानी में एक बॉईल आ जाने देते हैं। अब देखिए एक साइड में अपनी बड़ियाँ अच्छे से पककर तैयार हो चुकी हैं। इसमें मैंने चाकू डालकर देख लिया है और ये जो चाकू था बिल्कुल ही फाइनली साफ़ अपना बाहर निकल कर आया है। इसका मतलब बड़ियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। तो हम इसी तरीके से एक बैच और तैयार कर लेते हैं। ये 2 बैच में मैंने तैयार किया। एक्चुअली जो हमने पेपर लगाया वो मैंने थोड़ा छोटा लगा दिया था। अगर हम थोड़ा बड़ा पेपर लगाते इसमें स्टीमर में तो सारी बड़ियाँ एक साथ ही बनकर तैयार हो जाती। पर पेपर छोटा होने की वजह से 2 बार में मुझे इन बड़ियों को तैयार करना पड़ा है। तो ये देखिए बड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो चुकी हैं। एक बड़ी को तोड़कर मैं आपको दिखा देती हूँ। परफेक्टली ये बड़ियाँ अपनी पककर तैयार हो चुकी हैं। तो अब जो पानी बॉयल हो रहा है अपनी सब्जी का उसमें हम डाल देते हैं इन सारी बड़ियों को।
एक बार अगर आप ये सब्ज़ी बनाएंगे ना तो ये मेरी गारंटी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए दूसरी साइड में जो हम चावल बना रहे थे वो परफेक्टली कुक होकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए एक एक दाना चावल का खिलकर तैयार हो चुका है। बस अब चावल अपने तैयार हैं। एक साइड में जो सब्ज़ी है वो अच्छे से कुक हो रही है अपनी, अच्छा सा उसमें बॉयल आ रहा है और अच्छे से सब्ज़ी पककर तैयार हो चुकी है। तो उसमें डाल देते हैं अब हरा धनिया। अब सब्ज़ी अच्छे से तैयार है और जो रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और जो प्याज मिलते हैं ना हमें लच्छे वाले, वो भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग के लिए ले लिया एक बोल, उसमें रख देते हैं चावल। चावल को इस तरीके से हम करेंगे क्योंकि इस एक बोल में ही हमें दोनों चीज़ों को ही सर्व करना है। अब चावल हमने यहाँ सर्व कर लिए हैं और जो हम मसूर दाल की बड़ियों की जो हमने सब्ज़ी बनाई है उस सब्ज़ी को भी यहाँ पर डाल लेते हैं। तो अब डालते हैं इसके ऊपर जो हमने प्याज के लच्छे बनाए हुए हैं, उसे यहाँ रख देते हैं। तो आप मसूर दाल की बड़ियों की सब्ज़ी बनाएं एंड एंजॉय।